हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इस चैनल के माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर कंटेंट पे काम कर रहे हैं और ये हमारा प्रीवियस ईयर हिंदी का रहेगा जो कि शिफ्ट वाइज चल रहा है। ठीक है, और एक अच्छे ढंग से आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे 2 दिन की सारी शिफ्टों का एनालिसिस करा दिया गया है। ठीक है, आज हमारी 14 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट का रहेगा। हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई भी हेर फेर नहीं की गई इसमें। जितने भी क्वेश्चन आए वो एक अच्छे सॉल्यूशन के साथ आपको समझाया गया। ठीक है, चलिए, और एक टेस्ट के माध्यम से आपको ये टेस्ट देना। ठीक है, और अपने नंबर को बताना भी है। चलिए, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण नहीं है। देखो इसमें क्या पूछ लिया कि नहीं है। आप लोगों को यह भी गौर करना है कि किसमें नहीं है। अब आक्रामक क्रिया नहीं है, क्रिया तो 2 ही है। देखो तो किसमें हो जाएगा, सक्रामक क्रिया। एक बार बताओ, और क्रिया को पहचानने आक्रामक और सक्रामक को मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मोहन सोता है। ठीक, तो मोहन सोता है। मोहन क्या क्या करके हमें आंसर अगर मिल जाए क्या का, तो वो मेरी सक्रामक क्रिया हो जाए। मोहन क्या सोता है, नहीं मिल रहा आंसर। राम देखता है। राम क्या देखता है, नहीं पता। राम क्रिकेट खेलता है। राम क्या खेलता है, आंसर मिलेगा ना क्रिकेट। तो जी हम आंसर क्या हो जाएगा, जी हमारी सक्रामक क्रिया हो जाएगी। सक्रामक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, आक्रामक क्रिया। अगर इसमें ये पूछता आक्रामक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तब हम लोग इन पर गौर करते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ब्योमकेश दरवेश, अनामदास का पोता, कामायनी या मधुशाला। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो अनामदास का पोता देखो किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, और कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, और मधुशाला किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्योमकेश दरवेश। एक जासूसी कथा थी। ठीक है, और ये हमारा व्यास सम्मान इसको मिला हुआ था। नेक्स्ट, इनमें से कह रहा है कि उदय का विलोम कौन सा होगा, डूब, अस्त, प्रभात या प्रकाश। तो क्या होगा, उदय उदय का मतलब कोई चीज उदय होना। ठीक है, और अस्त हो जाना कोई चीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, उदय का अस्त। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं खींची जाएगी, है बहुत सिंपली ढंग से कम टाइम में ये वीडियो बना दी जाएगी। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक है, कहानी, निबंधकार, नाटककार या महाकाव्य। इसका आंसर आपको बताना है, बताओ क्या होगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा, ये कहानीकार थे। अब इनकी कहानी एक लिख लीजिए, पूछ भी लेता है। इंपॉर्टेंट कहानी यूपीएसआई में पूछी भी गई है। मोहनदास, ये इनकी कहानी है। ठीक है, मोहनदास कहानी है उदय प्रकाश की। ठीक है, उदय प्रकाश की है, इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, ये एसआई में पूछा गया था इसीलिए बता दिए, कहानीकार थे। ठीक है, चर्चित लेखक कहानीकार के। नेक्स्ट, कि इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा क्या हो जाएगी, क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। क्या हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द ही मेरे सर्वनाम हो जाते हैं, जो सभी को पता है। नेक्स्ट, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा, चौपाई, सवैया, दोहा या रोला। तो क्या हो जाएगा, चौपाई में देखिए क्या होता है। चौपाई में आपको प्रीवियस ईयर में बता चुका हूं मैं कि प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो 4 चरण 16 मात्राएं क्या हो जाएगा, चौपाई में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। ये मैं आपको देखिए बहुत बार बता चुका हूं, फिर से यहां पे बता रहा हूं, कचट तप। सभी वर्ग में, ये वर्ग है 5, इसमें 5-5 अक्षर होते हैं। तो इसका होता है, ये कंठ से होता है, ये तालु से होता है। ठीक है, ये मूर्धा से होता है, ये दंत से होते हैं, और ये ओष्ठ से होते हैं, मतलब ओंठ से।
ये आपके हैं। इसमें क्या क्या हो जाएगा? का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया। पूछा क्या था? कंठ से है तो कंठ से क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास या ये रूपक? तो किसमें होती है? अनुप्रास अलंकार में। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाएं। तरुवर, बहुछाएं। ठीक है। ठीक है। तो तावर की आवृत्ति हुई है, इसमें ये पूछा है शब्दों की आवृत्ति अनुप्रास। ठीक है। यथा भाव में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या विभव? तो इसकी पहचान है कि जब भी आप यथा देखना तो कुछ नहीं करना आपको, बहुव्रीहि वो सॉरी अव्ययीभाव समास लगा देना आपको। अव्ययीभाव। ठीक है। यथा। नेक्स्ट, प्रियतन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि? उच्छिप, पार्श्विक, प्रकंपित या संघर्षहीन? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ला कैसी ध्वनि होती है? पार्श्विक ध्वनि है। ला कैसी है? पार्श्विक ध्वनि है। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष, कुंवर नारायण या निर्मल वर्मा? तो कौन सा? राहुल सांकृत्यायन। इनकी एक रचना भी है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है। ये नहीं किया है इन्होंने, ज्यादातर घूमने की लिखी हुई है। अब देखिए हमारा अनुच्छेद क्या कह रहा है? निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है, बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार की कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। ये नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूते के टांकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सर और पांव धूल से पिटे हुए और कीचड़ से रंगे हुए वे बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने के शब्द इनके असभ्य स्वरों में मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही द्रुपद और मल्हार का काम देगा। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरों के दूध से पलेंगे। शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। स्वाहा। अब स्वाहा नहीं बोलना है आप लोगों को। चलिए इसके क्वेश्चन क्या रहा है? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या था? नवीन विषयों का मुख्य कारण क्या था? मनुष्य का सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, श्रमहीनता की स्थिति, मनुष्य का चिंतन शक्ति छीड़ कर दी गई, मनुष्य ने नवीन विषय विचार करना बंद कर दिया है, मनुष्य ने जीवन कल्पनाएं करनी बंद कर दी गई हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या है। ठीक है। तो देखिए पैराग्राफ के आंसर मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोगों को खुद ही सर्च करना है। ठीक है, पढ़ के अच्छे से। कह रहा उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह भविष्य में कभी साहित्य प्रगति ना कर पाएगा, वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। सही बात है। यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया वह मशीनों गुलाम बनकर रह जाएगा। ठीक है, वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? बहुत ज्यादा सोचकर, निकम्मे रहकर, अत्यधिक कार्य करके? इनमें से कोई जाहिर सी बात है, ये तो होंगे ही नहीं कोई। निकम्मे रहकर ही चिंतन शक्ति तुम्हारी थक गई होगी, तुम्हारी नहीं, निकम्मे लोगों की। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ज्योत्सना, संतुष्ट, शूर्पणखा या पृष्ठभूमि? तो पृष्ठभूमि में क्या होता है? पृष्ठ धन भूमि। ठीक है, पृष्ठ मतलब एक तरीके का, मतलब
पीछे का देते, समझ रहे हो कि मतलब आप कोई विचार है आपका तो उसके पीछे की धारणा क्या रही है, तो वो पृष्ठभूमि हो जाती है। ठीक है, सारा बताना। तो आंसर क्या हो जाएगा? जे मेरा शुद्ध सही कैसे लिखा जाता है इसका? टा की जगह ठा होता है बस, पृष्ठभूमि। ओके, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? नाक, धूरी, जनवास या जम्बुल? बताओ। तत्सम क्या हो जाएगा? जम्बुल। इसका तद्भव क्या हो जाता है? जामुन। जामुन खाते हो नहीं खाते तुम लोग? जामुन ही है। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? वायु, घृत, तेल या जल? तो अग्नि का क्या हो जाएगा? जल होता है अग्नि का। जिन संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हो? सर्वनाम कहोगे नहीं, कारक साधन विशेषण होगा नहीं, तो विशेष से होता है। ठीक है, जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वे विशेष ही कहलाते हैं। रियल में विशेष से ही संज्ञा सर्वनाम हो जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हो। इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? हिंदी नवजीवन, हंस, देश या भारत? आंसर बताओ आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन का आविष्कार किसने किया था? इन्होंने किया था। आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, और हंस भी बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो हंस किसका हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया था, आपको पिछली शिफ्ट में मैंने कराया था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको बताते हुए चलूंगा मैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग है? वीरांगना का क्या होगा? वीरता, वीर, वीरांगन, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? वीर। वीर का वीरांगन। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? बताओ। देखो इसका आंसर है 15 वर्षों तक। लेकिन आप लोग जीके के लिए भी कुछ चीजें बता दे रहा हूं। देखो आर्टिकल होता है 343 था। ठीक है, 343 के वन में कहा गया था कि भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ये पूछा गया था। ठीक है, और सेकंड था 343 का आर्टिकल 2। इसमें कहा गया था कि जो हिंदी के साथ साथ, मतलब संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ये बात 15 वर्षों तक कहा गया था। किसमें कहा गया था? आर्टिकल 343 के 2 में कहा गया था। ठीक है, तो 15 वर्षों तक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा? क्रमवाचक जो क्रम से आए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम को दर्शाते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट। कर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का शोक नहीं होता, भय नहीं होता, हास नहीं होता, रति हो जाएगा। ठीक है, रति। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? आप लोग बताओ इसका आंसर। देखो जब मैं छोटा था तो एक सीरियल आता था चंद्रकांता, तो उसका सॉन्ग था एक कि चंद्रकांता की कहानी बड़ी लगती है सुहानी, नौगढ़ विजयगढ़ कथा एक रात, चंद्रकांता से करता था प्यार। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रकांता। ये मैंने भी टीवी सीरियल पर ही देखा था। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा इस गाने से। नेक्स्ट। जिस पर हमला ना किया गया इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो क्या हो जाए? अनाक्रांत, आक्रामक, आक्रांत या अयोध्या? अयोध्या कर दिया, बताओ। अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत होता है।
इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जाता? स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, उपसर्ग के बिना, विसर्ग के बिना। बताओ। व्यंजन स्वर के बिना उच्चारित नहीं हो सकता, स्वर की सहायता से ही इस्तेमाल। व्यंजन की परिभाषा यही है, तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आश्चर्य, इलायची, उल्लास या अग्नि? तो आंसर क्या हो जाएगा? इलायची। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? ये भी लिख दे रहा हूं जिससे तुम्हें दिमाग में फंस जाए। एला होता है, ठीक है। एला, एला, एला। जब भी आए तो आप याद रहे, वो इलायची कहते हो आप, ठीक है। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कुछ देखना ही नहीं यार, ये देखो क्या लिखा हुआ, बिना पढ़े लगाओ। कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा? अनल, पंचसर, पुष्प या पंकज? क्या होगा? पंकज, ठीक है। पंकज हमारा कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गण, अध्यापक गण बहुत सारे होगा, ये होगा नहीं। महात्मा बुद्ध महान थे, एक के बाद सही है। कल महात्मा बहुत बुद्ध थे, महान थे, ठीक है। कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण, प्राण निश्चित हमेशा नित्य बहुवचन होता है। थे, तो ये वर्षा हुई थी, ये हो जाएगा। कल बहुत वर्षा हुई थी, ठीक है। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पत्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन से हैं? कौन से हो जाएंगे? यशोधरा, मैथिली, सरल, गुप्त हो जाएंगे, ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहोगे? कृतज्ञ है कहीं? कृतज्ञ। इसका विलोम मैंने बताया था ना, देखिए फिर से आ गया। आप सही बात 54 सिफ्टों को लगा के जाओ, अच्छे से खाली उनको ही पढ़ते रहो, आपको पूरा पेपर मिलेगा, गारंटेड कह रहा हूं मैं। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अति, अतिवृष्टि मतलब आवश्यकता से अधिक वर्षा, आवश्यकता से अधिक वर्षा। और अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा, कम वर्षा। ये कारण बनता है जाके सूखे का, और ये कारण किसका बन जाएगा? बाढ़ का। समझे? क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? बे, बिल, हम या परा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? मेरे ख्याल से तो परा है, मेरे ख्याल से तो परा है, और परा ही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? दुग्धोज्वल, दुग्धोजल, दुग्धो उज्ज्वल, दुग्धोज्वल, ये है, ठीक है। दुग्धोज्वल, दो आधे जावन पे हैं। इनमें से कौन सा आनंद का निकार्ती शब्द? खुशी, कबूतर, वस्त्र या पानी? ऑप्शन देखिए किस हिसाब से दिए, आप तुरंत नेग्लेक्ट कर सकते हो। आनंद में है मतलब खुशी में है, ठीक है। इनमें से 84 सिद्धों का प्रथम सिद्ध कौन थे? सबरपा, डोम्बियपा, सरहपा या लुइपा? सरहपा थे। 84 सिद्धों के प्रथम सिद्ध कौन थे? सरहपा जी थे। रश्मि रति इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृषि है? राम, कृष्ण, कर्ण या अर्जुन? तो रश्मि रति कृष्ण जी के, वो सॉरी कर्ण जी के जीवन पर आधारित थी, और ये किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। कर्ण जी के बारे में। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से किसमें हुआ है बताओ आप लोग? किया जाता है शब्दों के पहले, शब्दों के बाद, शब्दों के बीच में, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग होता शब्दों के पहले और प्रत्यय होगा शब्दों के बाद में। मुल्ला दाऊद के लोर कहा कि भाषा इनमें से कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, अपभ्रंश या राजस्थानी? तो मुल्ला दाऊद की लोर कहा जो अवधी भाषा में है, ठीक है, अवधी भाषा में। आज हमारे का प्रैक्टिस सेट हो गया है आज ये, ठीक है। 40 के 40 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं किया गया है। तो अगर तुम लोगों को आगे भी इस तरीके की वीडियो चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो करो। कमेंट के माध्यम से अपने भाव विचार से प्रकट करो कि क्या कमी रह गई है
या क्या चीजें और प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब हम आप लोगों के लिए सेवा में तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।